नमस्ते। बहुत दिनों के बाद कुछ आपसे बात करने की इच्छा हुई। ठंडी ज़्यादा थी, आज मौसम सही है, हमने सोचा दो चार बातें आपसे कर लिया जाए। आज मैंने विषय लिया है मन की अशांति रोकने के कुछ उपाय। हुआ क्या कि 2 दिन पहले मैं भागवत गीता पढ़ रहा था। भागवत गीता के 6ठे अध्याय में के 12वें श्लोक में कुछ चुनिंदा बातें मुझे मिली। मैंने सोचा सब लोग तो पढ़ नहीं पाते हैं, समय भी नहीं मिलता होगा, तो मैं उन बातों को आपके पास पहुंचा दूं। ये भागवत गीता की कही हुई बातें हैं। मन अशांत होता क्यों? ऐसा है कि जब हम कभी पूजा पाठ में बैठते हैं या कहीं जा रहे होते हैं या सो रहे होते हैं या ऐसी स्थिति में जहां हम कार में ट्रेवल कर रहे होते हैं, थोड़ा सा रिलैक्स रहना चाहते हैं, उसी समय हमारे मन में प्रहार होना शुरू हो जाता है। किसकी? चिंता की। चिंता क्या है? वर्तमान में तो हम रह रहे हैं, जो बीत चुका वो हमारी यादें हो जाती हैं। चिंता होती है आगे आने वाले पल की, जिसको हम भविष्य कहते हैं। किस तरह की चिंता होती है? मैं जा रहा हूं, कहीं ऐसा न हो कि, मैं मिलने जा रहा हूं, कहीं ऐसा न हो कि, सर पर चोट लग गई है, कहीं ऐसा न हो कि, बीमार पड़ा हूं, कहीं ऐसा न हो कि, बेटा बेटी बाहर हैं, कहीं ऐसा न हो कि। वो की क्या होता है? नकारात्मक ही सोच होती है। वह कि जिसका कहीं ऐसा ना हो कि ऐसा हो जाएगा, वो ऐसा हो जाएगा, केवल आपकी नकारात्मक सोच होती है। हकीकत से पूरी अलग। होता क्या है कि जीवन में हमें कोई बात होती है, मान लीजिए सर पर चोट लग गई, तो आप उसको चोट ही समझिए। कहीं ऐसा ना भयंकर रूप ले करके दूसरा रूप ले ले, परेशानी हो। दूसरा रूप अभी आया नहीं ना जी, अभी आपकी वो चोट है। और ये पूरा विश्वास रखिए कि कहीं की भी चोट अच्छी दवा से ठीक हो जाएगा। हम दूसरा क्यों सोचें? वर्तमान हमें चोट है, जब तक हम जांचते नहीं, परखते नहीं, परिणाम नहीं करते हैं, किसी से मुलाकात नहीं करते हैं, किसी से मिलते नहीं है, बातचीत नहीं करते हैं, हम अपने मन में एक कल्पना बना लेते हैं जो हकीकत से पूरा दूर है। हमने सोच लिया हम उसके यहाँ जा रहे कहीं झगड़ा ना हो जाए। हम वर्तमान में उसके पास गए, कितनी मित्रवत उसने हमारे साथ व्यवहार किया, तो आपको लगेगा हम झूठे इसके बारे में सोच रहे थे। ये तो तुरंत अलग है। इसलिए किसी के बारे में एक परसेप्शन जो इसको कहते हैं, एक धारणा, वो मत बनाइए। आप उससे मिलिए, उससे बातचीत करिए, तब परिणाम की को सोचिए क्या हुआ। तो चिंता यही है। भविष्य की चिंता हमारी कोरी कल्पना होती है। हम बिना जांचे परखे दूसरों से के बारे में माहौल बना लेते हैं। वर्तमान में माहौल, उस माहौल को मत लाइए, जो होना होगा होगा। अब यह होता है कि अगर मान लीजिए आपके दिमाग में ऐसी बातें आ रही है, तो करना क्या है कि जो ख्याल आपके अंदर आए उसको ट्रांसफर कर दिए दूसरी तरफ। बुरा विचार आए, बुरा ही विचार आएगा। अच्छा विचार तो हमारे अंदर रहते ही है, बाहर से केवल बुरे विचार आते हैं। बुरा विचार आए, बुरी चिंता आए, बुरा मनन आए, बुरा सोच आवे, तो उसको इंटरटेन मत कीजिए, उसका स्वागत मत कीजिए। आए, उस पर विरोध मत कीजिए, उसके बारे में उसको दूर करने का आप उपाय मत सोचने लगिए। जब जितना जितना आप उसको दूर करने का, उस चिंता से मनन करने के बारे में सोचेंगे, उतने उतने चक्र में फंसते जाएंगे। आपने कोई बात सोचा
अरे यार मेरे मन में ये विचार आ गया, इसका ये करूंगा, वो करूंगा, ये नहीं तो वो होगा। जितने आप उलझेंगे उतने ही वो मन के अंदर बैठता जाएगा। आया, तटस्थ रहिए, मनन कीजिए, निकल जाने दीजिए, इंटरटेन मत कीजिए, स्वागत मत कीजिए। होता क्या है कि ये चिंताएं बहुत बलवान होती हैं, और बलवान व्यक्ति से जितने दूर रहेंगे उतने वो आगे निकल जाएगा, आपको छेड़ेगा नहीं। लेकिन जितने उसके नजदीक जाएंगे आपको आपके ऊपर प्रहार करेगा, आपके मन को खराब करेगा, शारीरिक मानसिक सब क्षति करेगा। हाथ जोड़िए उन लोगों से, ऐसी बातों से एकदम शांत रहिए, निकल जाने दीजिए। गीता में कहा गया है कि जो जन्म लेता वो मरता है। ऐसे विचार जो आपके लिए अच्छे नहीं हैं वो जन्म लेते हैं, मर जाते हैं, निर्जीव हो जाते हैं, निर्बीज होकर मर जाते हैं। तो ऐसी बात है। एक छोटी सी चीज मैं आपको बता दूं, दुनिया में बहुत सारे घटनाएं घटती हैं, योजनाएं बनती हैं, गलत काम होते हैं, उनसे आप अपना संबंध नहीं जोड़ते हैं तो लगता है कि मेरा नहीं है, हुई जिसका है वो झेले। ऐसे ही जो विचार आपके अंदर आते हैं उनसे कहिए कि मेरा अच्छा ही होगा, या जो ईश्वर करेगा अच्छा होगा, ये आएगी चले जाएंगी। तो इनको दूर भगाने का यही सबसे अच्छा उपाय है कि ये इच्छाएं आए उस पर मंथन मत कीजिए, विचार मत कीजिए, उसको बचने के उपाय मत सोचिए, आए चले जाएं। उनका जितना अधिक स्वागत करेंगे उतने आपके घर रहेंगे। सीधी सी बात, अतीत का जितना स्वागत करिएगा उतने आपके यहाँ रहना चाहेगा। अगर उस पर उपेक्षा रखेंगे तो कहेंगे यार कहाँ आ गए, निकल जाएगा। तो ये गीता की बात कही गई है, और मैं भी सोचता हूँ कि सही है। मैंने अपना विचार आपको रखा, और अगर अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कर दें, दूसरों को भी बता सकते हैं अगर मेरी बात आपको अच्छी लगी हो। ये ध्यान रखिए कि प्रारब्ध सबसे बड़ी चीज है। प्रारब्ध के अनुसार आदमी जीता है और जीवन यापन करता है। जो जो होना होगा वो होकर रहेगा, तो जो होना होगा होकर रहेगा। तो हम पहले से ही उस चीज की परिकल्पना क्यों कर लें, हम अच्छी परिकल्पना करें। उसके साथ अगर बुरा हो जाएगा तो उससे लड़ेंगे, उससे संघर्ष करेंगे, लेकिन वर्तमान में पहले से भविष्य की चिंता मन में करके क्यों अपना वर्तमान खराब करें। बहुत बहुत धन्यवाद। आपको अच्छा लगा तो एक बार वीडियो मेरा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बांटिए लोगों को।